हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल स्टॉक लेवल्स में बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और जो भी मेन सेक्टर्स हैं उनकी एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। और उसके बाद हम फाइनली अपने वीडियो के अंत में उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या हो रहा है और क्या होने की संभावना बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर से। आ गए हम लोग ये निफ्टी के डेली चार्ट पर। आपको पता है ब्रॉडर पिक्चर के लिए हमें इसी को देखना होता है और ये चैनल अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया है, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि ये ब्रेक कर सकता है और रेंज यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। इसकी बात हमने इसके ब्रेक करने से पहले ही की थी और आप देख रहे हैं कि वो वाकई में सच हो गया है। चैनल ब्रेक कर गया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गई है, मगर रेंज इंटैक्ट है। जो हम बात करते आ रहे हैं कि सपोर्ट की एक टाइमलाइन होती है, ट्रेंड लाइन की एक टाइमलाइन होती है, वहाँ तक उसने काम किया। उसके बाद से जब रेंज एक्सटेंड हो गई तो उसने काम करना बंद कर दिया है। अब क्या करना है, देखिए जैसा मैं बताता आ रहा हूँ कि ब्रॉडर पिक्चर और नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स का जो व्यू है वो दोनों ही अब सेम हो गए हैं, क्योंकि दोनों के लेवल्स जो है वो सेम हो गए हैं। इतना ज़्यादा टाइम इसने टाइम वाइज एक्सटेंड कर लिया है कि अब इसमें डेली चार्ट पे कुछ भी देखने को नहीं है। चलिए 60 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि वो अब क्या शो कर रहा है और इसको हमें कैसे डील करना चाहिए। ये आ गए हम लोग अब निफ्टी के 60 मिनट चार्ट पे। अब आप देखिए जो हम लोग बात करते आ रहे हैं एग्जैक्टली मार्केट अभी तक वैसे ही काम कर रही है। सारे लेवल उसी तरीके से होल्ड कर रहे हैं जैसे हम बात करते आ रहे हैं। एक चीज़ मैं लास्ट वीक नहीं कर सका था, जो हमने सपोर्ट जोन की बात की थी 14,250 से 150 की, वो हमने चार्ट पे नहीं लगाया था, सिर्फ ऐसे ही डिस्कस किया था। उसको प्लॉट कर देते हैं ताकि चीज़ों को समझने में और हमें क्लैरिटी हो सके। ये लगा दी हमने सपोर्ट जोन और अब आप देखिए इस वीक किस तरीके से काम किया। सपोर्ट जोन के अंदर गया, सस्टेन नहीं किया, वापस ऊपर आ गया। आगे भी इसको यही करना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिए। जैसा मैं टाइम के बारे में बात करता आ रहा हूँ कि टाइम तो देखिए मेरी नज़र में पूरा हो ही चुका है, उसके एक्सटेंशन का जो टाइम था वो भी पूरा हो चुका है, तो इसे जल्द ही यहाँ से अब ऊपर चल देना चाहिए। लो लगाने को देखिए, मैंने अभी आपको वीक डेज में भी अपने टेलीग्राम पे बताया था कि लो लगाने को एक बार ये 100 के आसपास लो लगाने बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो है वो 14,150 200 इन एरियाज़ के नीचे होनी ही नहीं चाहिए। और एक चीज़ मेरी अब इस वीक ध्यान रखिए कि अगर इसने इस वीक 14,650 700 के आसपास हाई लगाने की कोशिश की और इस बार अगर 14,800 900 का एरिया ब्रेक नहीं कर सका, तो फिर हम यहाँ से ये मान लेंगे कि ये अब वो बेस्ट केस सिनेरियो में शायद नहीं रह सकेगा। बाकी जो हमने 2 अदर सिनेरियोज की बात की थी बेस्ट केस सिनेरियो के अलावा, उनमें से किसी एक में फिर ये जा सकता है। आने वाले हफ्तों में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ से अब अगर मूव, चाहे ये लो लगा के ऊपर जाए चाहे यहीं से ऊपर जाए, इसको जब यहाँ से ऊपर जाए तो ब्रेक आउट कर देना चाहिए, वापस नीचे नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बात करता आ रहा हूँ कि ये जो बेस्ट केस सिनेरियो है, अगर ये यहाँ से वापस नीचे आता है तो फिर वो एक बार के लिए हमारा बेस्ट केस सिनेरियो फिनिश हो जाएगा। फिर ये किसी और तरह के चीज़ में जा रहा है, किसी और तरह के सिनेरियो में जा रहा है जिनकी हम बात करते आ रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरी नज़र में हमेशा से कम रही है और जिसको हम हमेशा से अवॉइड करते आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो हमें फिर मानना पड़ जाएगा और फिर हमें निफ्टी से पूरी तरह साइडलाइन होना पड़ जाएगा जब तक ये हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया 900 950 के आसपास का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे। अब आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट पर। अब आप देखिए जैसा हम लोग बात कर गए थे कि साइड लाइन रहना है जब तक ये हमारे मेजर एरिया 33,500 के एरिया को ब्रेक ना कर जाए। आपने देखा है कि अभी तक वो हमारे एग्जैक्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस के नीचे ही काम कर रहा है। ऊपर वाला जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है उसकी बात छोड़ दीजिए। इसीलिए अभी इसमें साइड लाइन ही रहना है, किसी भी तरह की हमें इसमें कोई ट्राई नहीं करनी है। इसके व्यू में किसी भी तरीके का चेंज नहीं है।
हाँ, अब जो कंफर्मेशन जो पूरी तरह से हो जाएगी उसका लेवल हमारे लिए 34,350 का हो गया है। इसके ऊपर कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि फिर ये 38, 39,000 या उसके ऊपर लेवल की ओर जा रहा है। सो फिलहाल इससे दूर रहें और इन लेवल्स को क्लोजली वॉच करते रहें। अब आ गए हम लोग निफ्टी फार्मा के चार्ट पर। अब आप देखिए कितना बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिया है, जैसा हम लोग बात करते आ रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही इसने काम किया है। लास्ट वीक हम एक रेजिस्टेंस भी आपसे डिस्कस कर गए थे, जो लास्ट हाई था हमारा जनवरी का, आपने देखा कि उसके ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, वापस उसी के अंदर आ गया है। सो अभी क्या है, ये जो करेक्शन इसने स्टार्ट किया है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम लास्ट वीक कर रहे थे, ये करेक्शन आपको अब जो जाती हुई नजर आ सकती है वो एरिया आपका उठ के अब 12,800 के आसपास आ गया है। इसको आपको ट्रैक करना है, इसके नीचे अब इसे किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो एक एरिया है, अगर इस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करना चाहता है तो फार्मा में 12,750-800 का जो ये जोन है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, और इसी के ऊपर ये कहीं ना कहीं अपनी करेक्शन फिनिश करके आपको अप ट्रेंड रैली स्टार्ट दोबारा से करता नजर आ सकता है। सो निफ्टी फार्मा में चल रहे इस बेहतरीन अप ट्रेंड को राइड करते रहिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जो लेवल इंपॉर्टेंट थे वो मैं अभी लगे रहने दे रहा हूं, बाकी मैंने सारे लेवल हटा दिए हैं। सो बिल्कुल जब तक इन एरियाज के ऊपर काम कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आपको दोबारा अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आप जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं, चूंकि उसका चार्ट नहीं है। केमिकल सेक्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस वीक कितना अच्छा परफॉर्मेंस आया है। अगर आप इस वीक जाके मिड कैप और स्मॉल कैप के स्पेशली स्टॉक्स देखें केमिकल सेक्टर के, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बढ़िया मूव उसमें इस वीक आया है, और वो अभी कंटिन्यू हो सकता है। किसी तरह की दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। इस वीक लार्ज कैप वाले जो हमारे स्टॉक्स थे वो अभी करेक्शन मोड में ही चल रहे थे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इतनी बढ़िया मूव उसने दिया है, फार्मा, मेटल, इन सब से भी अच्छा परफॉर्मेंस केमिकल सेक्टर ने दिया है। सो बिल्कुल एक बार को वो थोड़ा बहुत अगर रुक रहा है, होल्ड कर रहा है, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल वो भी अच्छा है। जिस तरीके से फार्मा में हम कंटिन्यूएशन की उम्मीद कर रहे हैं, वैसे ही केमिकल सेक्टर भी आपको अभी और अपनी रैली को कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। सो बने रहिए, केमिकल सेक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिएगा कि स्टॉप लॉसेस आपके स्ट्रिक्टली ट्रेल होते चलने चाहिए। ऐसी मार्केट वोलेटाइल हो रही है, इसीलिए किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा रिस्क हमें नहीं लेना है। और ये आ गए हम लोग अब निफ्टी मेटल के 60 मिनट चार्ट पे। अब आप देखिए बढ़िया परफॉर्मेंस होती आ रही है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। इस वीक जो भी आपने देखा मूव वो रेंज बाउंड रहा, किसी तरह की कोई बड़ी फॉल नज़र नहीं आई, करेक्शन थोड़ा सा बढ़ता नज़र आया है। सो अभी इसमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि अभी ये आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से साइडवेज टू लिटिल बिट बियरिश वे में काम कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ साइड लाइन दिख रहा है, एक बार को अपने इन लोज के आसपास ये रीटेस्ट करने आ सकता है 4150, और ये जो सपोर्ट एरिया हमने लगा रखा है 4110 या 4100 के आसपास। सो इन एरियाज में एक बार चाहे तो आ सकता है, इस करेक्शन को थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, वरना अगर आप देखें कि इन हाइज के ऊपर कंफर्टेबली काम कर रहा है, 4600 के ऊपर आराम से चल रहा है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इसका कुछ और ही इरादा है, और ये यहीं से फिर आपको और बढ़िया रैली दिखा सकता है ऊपर साइड। सो बिल्कुल इसको राइड करते रहिए, जब तक ये नीचे के सपोर्ट एरियाज ब्रेक ना करें इस ट्रेंड को आप राइड करते रहें। मगर किसी भी वजह से पैनिक सिचुएशन में अगर आप देखें कि करेक्शन का साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो फिर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये जो एरिया है 3900 के आसपास जो आप देख रहे हो, अगर फिर ये यहां से इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर ये 3900 से 3800 की सपोर्ट जोन में दोबारा आ सकता है, जिस केस में हमारे पास पोजीशन होनी नहीं चाहिए। देखिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसको स्ट्रिक्टली राइड करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। सो अपने प्रॉफिट को गंवाना नहीं है, कहीं भी जरा सा भी करेक्शन डीपर होती है, एक बार साइड लाइन हो जाना है, वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वापस एंटर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेंड को राइड करते रहिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अब ये आ गए हम लोग बीएसई ऑयल एंड गैस के चार्ट पर एनर्जी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। देखिए, जो हम लोग बात कर गए थे कि एनर्जी सेक्टर में अगर वापस इस सपोर्ट जोन के नीचे 14,550-600 के नीचे अगर काम करता है
तो एक बार इससे आप दूर हो जाइएगा। सो अगर आपने इस तरह के मूव को देखकर अगर दूर हो गए हैं, इससे साइड लाइन हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे साइड लाइन बने रहिए जब तक अब ये इस रिवाइज्ड रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करता है डिसाइसिवली, तब तक फिर इससे आपको दूर रहना चाहिए। और अगर किसी की पोजीशन अगर होल्ड है तो मेरी नज़र में उसको एक अपने आप ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया मिल गया है। ये जो सपोर्ट जोन है इसको आप ट्रैक करते रहें, जहाँ पे ये रेंज में काम कर रहा है। एक्चुअली आप देखोगे एक तरीके का वेज पैटर्न बना रहा है ये। सो इस रेंज से जब भी ये बाहर आएगा आपको एक साइड की ओर रैली देखने को मिल सकती है। सो आप बिल्कुल इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। सो अगर साइड लाइन है तो बिल्कुल वेट करें 15,100 का, अदरवाइज 14,300 के एरिया के ब्रेक करने का वेट करें, तब तक होल्ड करना चाहिए। अब आ गए हम लोग निफ्टी आईटी के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देखिए जो हम लोग बात कर गए थे अभी तक वो लेवल इंटैक्ट हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा बात कर गए थे वैसा ही काम कर रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि 25,200 250 का जो ये जोन है इसके नीचे डिसाइसिवली इसे होल्ड नहीं करना चाहिए और यहीं कहीं अपनी करेक्शन फिनिश करके, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से ऊपर चल देना चाहिए, अपने नए हाइज की ओर बढ़ जाना चाहिए। सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, करेक्शन का टाइम इसका भी पूरा हो रहा है। जो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था उसका करेक्शन यहाँ तक फिनिश हो जाना चाहिए जल्दी ही, और बहुत पॉसिबल है आपको नेक्स्ट वीक आपको ये 26,500 या इसके ऊपर की ओर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बने रहें और इस सपोर्ट एरिया को ट्रैक करते रहें। अब ये आ गए हम लोग निफ्टी ऑटो के चार्ट पर। अब आप देखिए इसकी सिचुएशन बिल्कुल सेम एनर्जी सेक्टर जैसी चल रही है। इसमें भी वो वेज पैटर्न आपको नजर आ सकता है, अगर आप देखेंगे इसी में ये काम कर रहा है, हमारे सपोर्ट एरिया के नीचे चल रहा है। सो बिल्कुल जो साइड लाइन हो गए हैं वो साइड लाइन रहें। कंफर्मेशन का एरिया रिवाइज्ड हो गया है इसका भी इस वीक। इसके ऊपर जब भी आपको दिखे सस्टेनेबिलिटी 10,250 300, बिल्कुल आप समझ ले कि फिर ये अपना रेडी हो चुका है वापस अपसाइड रैली को कंटिन्यू करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, वरना तब तक ये अभी इसी रेंज में कहीं काम कर सकता है। शॉर्टर टर्म के लिए जिनके पास अभी भी होल्ड है उनको डाउन साइड ये सपोर्ट एरियाज 9,400 9,450 के एरियाज को ट्रैक करना चाहिए। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक बने रहें, वरना कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग अब आ गए लास्ट में निफ्टी एफएमसीजी के 60 मिनट चार्ट पर। आप देखिए हम लोग बात कर गए थे कि ये एरिया रेजिस्टेंस का था, हमने बिल्कुल बात की थी। इन्हीं एरियाज में हमने कहा था कि यहाँ से या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास से ये करेक्शन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हम बात कर गए थे कि 33,900 के आसपास का जो एरिया है, अब इसको ब्रेक किसी हाल में नहीं करना चाहिए। आपने देखा है कि इस वीक इसने इसके नीचे 1 डे क्लोज दिया है, सेकेंड डे की क्लोज हालांकि नहीं आई है, और आप जानते हैं हमें कंफर्मेशन के लिए 2 डेज की डिसाइसिव क्लोजिंग चाहिए होती है। सो मैं आपको एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग दिखा देता हूं। इस वीक इसका जो 60 मिनट का जो आप ये चार्ट देख रहे हो, इसका जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये इसके आसपास आया है, अब आप देख सकते हो। सो इसलिए ये अभी इतना रिलेवेंट नहीं है ब्रेकडाउन, जैसा हमारा सपोर्ट है वो भी अभी डिसाइसिव ब्रेक नहीं किया है। और नेक्स्ट चीज़ आपको जो बेस्ट चीज़ मिल गई है एज ए सपोर्ट, वो आपको ट्रेंड लाइन का भी एक हेल्प मिल गया है। सो यहाँ पे आपको यही देखना है कि इस एरियाज में ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे चलता दिखे तो फिर आपको एफएमसीजी से भी एक बार जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके साइडलाइन हो जाना चाहिए। छोटा मोटा लॉस भी हो रहा है तो भी साइडलाइन हो जाना चाहिए। दोबारा हम इसको रिव्यू करेंगे जब इसमें किसी तरह का नया कंफर्मेशन मिलेगा। सो अभी बने रहिए, यहाँ से अगर टर्न अराउंड होता है तो फिर ये अपने नए हाइज के लिए वापस से चल देगा, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें भी साइडलाइन हो जाएंगे। सो ये आपने देख लिए सारे चार्ट्स, हमने सबकी एनालिसिस की। सबसे पहले निफ्टी को समराइज करना चाहूँगा, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो चार्ट्स पे नहीं समझ पाए हैं दोस्त हमारे, उनको फिर से एक बार यहाँ पे एक बार समराइज करना चाहूँगा कि जो निफ्टी में अब हो रहा है वो अब फिनिश होने की कगार पर है, या तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक्सटेंड होने वाला है। इस लाइन को मैं और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग जो बात करते आ रहे हैं कई हफ्तों से कि निफ्टी का जो करेक्शन टाइम और प्राइस
दोनों तरीकों से पूरा हो चुका है, उसके एक्सटेंशन में हम जी रहे थे और वो भी अब पूरा होने के कगार पर है। हमने यहाँ क्लियरली बात की थी कि जल्दी ही निफ्टी का जो हमारा जो करेक्शन का पीरियड, जो एक्सटेंशन का पीरियड चल रहा है, वो भी फिनिश हो जाएगा और उसके बाद इसको ऊपर चल देना चाहिए। सो आपको मैंने आज चार्ट पे दिखाया कि जब ये इस बार 7-800 को अप्रोच करता है और उसको ब्रेक नहीं कर पाता है अगर किसी भी वजह से, तो ये ध्यान रखिएगा कि फिर ये हमारे बेस्ट केस सिनेरियो से निकल के हमारे जो अदर 2 सिनेरियोज थे जिनकी हम चर्चा करते आ रहे हैं लास्ट 4-5 वीक से, जो प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसके एक्सटेंशन में ये जी रही है मार्केट। और एक्सटेंशन कभी कभी कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि उसका समय भी पूरा हो चला है ऑलमोस्ट, जिसकी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे आपको शेयर कर दिया था व्यू, जिसके बारे में आपको बता दिया था कि ये यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, राइट। सो अब इसको क्या करना चाहिए, देखिए क्या है कि अब एक्सपायरी का टाइम आ रहा है। सो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक्सपायरी के टाइम ही सारा गेम हो जाए। आपको यहाँ पे एक लो और मिल सकता है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि 100 के आसपास का लो लग जाना चाहिए, जो अभी तक लगा नहीं है, 150 के आसपास ही लगा है, राइट। सो एक बार वो बिना 800-900 को अप्रोच किए पहले ही एक 100 के आसपास लो अगर लगा लेता है, दैट इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेवल अब इतने इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेन चीज़ ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो 14,150, 14,200 इन एरियाज के नीचे नहीं होनी चाहिए, नीचे जाए वी शेप रिकवरी में वापस आ जाए, इस तरीके से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसको आने वाले कुछ ही सेशंस में 14,700, 14,800 और ये एरियाज को पार कर लेना चाहिए किसी भी तरीके से, राइट। सो एक्सपायरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, सो मैक्सिमम ये वहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तक और देख लीजिए। वरना अगर उस वक्त तक भी ये 14,800, 900 इन एरियाज को पार नहीं करता है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम देने की कोशिश करूं तो एक्सपायरी के जस्ट बाद जो हमारा 2-3 मई के जो सेशंस हैं उस टाइम तक अगर इसने 14,900 को ब्रेक नहीं कर दिया, ध्यान रखिएगा, सिर्फ वहां पे जाके खाली यहाँ पे सस्टेन ना करे, 14,800-900 के ऊपर भी निकल जाए तब तक, अगर ऐसा हो जाता है तो वेरी गुड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये हमारे अदर सिनेरियो में चला जाएगा जिसकी हम बात करते आ रहे हैं, जो 2 सिनेरियोज और हमने दिए थे, 3 सिनेरियोज की जो हमने डिस्कशन की थी आपसे, उनमें से जो रेंज बाउंड वाला एक सिनेरियो था और एक डाउनफॉल वाला सिनेरियो था, उनमें से किसी में भी ये जा सकता है। और उस केस में जो लेवल हैं ये जो हम जिसकी बात करते आ रहे हैं आज तक कि 14,150, 250, इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो काम नहीं करेगा, राइट। सो अब जो इस एरिया के, जो इस सपोर्ट जोन के काम करने की जो वैलिडिटी है वो फिनिश होने वाली है। सो अगर इसको यहाँ से कुछ करना है तो अभी आने वाले जल्दी से जल्दी 5-7 सेशन जो बचे हुए हैं एक्सपायरी के टाइम तक, 1-2 मई तक, वहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए और 14,800-900 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देना चाहिए। वरना अब की बार उसके बाद अगर नीचे आता है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब ये जो सपोर्ट एरियाज हैं फिर ये काम नहीं कर पाएंगे, फिर ये 13,900, 13,700 जो सब बात कर रहे हैं फिर ये उस सिनेरियो में चला जाएगा जिसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं आज की तारीख तक। सो जिस भी तरह का एक्सटेंशन था प्राइस और टाइम वाइज का वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, उसमें अब हम आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो आपसे कह सकता हूं लेकिन मैं नहीं कहने वाला, क्योंकि हर एक चीज़ की एक देखिए लिमिट होती है, एक्सटेंशन की भी एक लिमिट होती है। सो अब उसको यहाँ पे फिनिश होके यहाँ से वो रैली स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो अगर इस पूरे सिनेरियो को आपको मैं 1 लाइन में बताना चाहूँ तो निफ्टी अगर 2-3 मई के आसपास आपको 14,800, 900 इन एरियाज में या इससे ऊपर काम करता नज़र नहीं आता है तो फिर आप इससे बिल्कुल साइड लाइन हो जाइएगा। जो भी आपकी बाय पोजीशन है उससे हमें दूर हो जाना चाहिए और फिर इसका वेट करना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक ये 15,000 के ऊपर काम करना शुरू ना कर दे। जी हाँ, 15,000, राइट। हमने इसका लेवल का आपको जिक्र चार्ट पे नहीं किया, लेकिन अगर वो सिनेरियो एक्टिव होता है उस केस के लिए मैं लेवल आपको बता रहा हूँ कि अगर वो दूसरा सिनेरियो हमारा एक्टिव हो जाएगा तो तब तक हम फिर इसमें एंटर नहीं करेंगे जब तक ये 15,000 के ऊपर कंफर्टेबली काम करना स्टार्ट नहीं कर देता।
राइट। सो इसीलिए ध्यान रखिए, इसको यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेना चाहिए, वरना फिर ये मई या हो सकता है जून जुलाई की साइड भी इस रेंज को या बेरिश टाइम फ्रेम को एक्सटेंड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सभी सेक्टर्स की। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इसमें साइडलाइन रहने की अभी ज़रूरत है। ये अभी तक पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो सका है। अपने करेक्शन को जो इसने एक्सटेंड किया है वो वाकई इसके लिए डेंजरस एरिया है। सो अभी उसमें हम किसी तरह के बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें। जो मैं बात करता आ रहा हूँ, कन्फर्मेशन का लेवल उसका बहुत नज़दीक आ गया है, उसका वेट करें, उसको ब्रेकआउट दे दे, तभी उसमें हम आगे दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। रही बात बाकी हमारे सेक्टर्स की, जैसे कि ऑटो और एनर्जी, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जो अभी परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट बार बार ब्रेक कर रहे हैं, वहीं रेंज बना रहे हैं। सो इससे भी जो साइडलाइन हो गए हैं वो साइडलाइन रहें। कन्फर्मेशन के लेवल उनमें भी नज़दीक आ गए हैं, उनमें भी आप वेट कर सकते हैं। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ पे ऐसे मुकाम पे हम आ गए हैं, या तो यहाँ से सब अच्छा हो जाएगा या तो सब खराब हो जाएगा। आपने देखा भी कि जो हमारे जो सुपरस्टार सेक्टर्स थे, जैसे कि फार्मा, केमिकल, मेटल, सब करेक्शन भी कर रहे हैं। तो अब ये करेक्शन रह जाएगा या ये पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा, उसके डिसीजन का टाइम आ रहा है। सो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि जो ट्रेंड अपने ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके हैं सेक्टर्स, हमें उनमें ट्रेंड राइट करते हुए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल करते जाना चाहिए। और जिन सेक्टर्स में सपोर्ट के आसपास स्ट्रगलिंग अभी चल रही है, उनमें अगर पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसमें भी लगाइए, जैसा मैंने चार्ट में दिखाया। और अगर नहीं है तो फिर कंफर्मेशन का ही वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, फ्रेश पोजीशन उनमें नहीं बनानी चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। सब कुछ हमने आपको एनालाइज और समराइज करके बता दिया। एक चीज़ आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो हमारा वेटिंग पीरियड फरवरी से चलता आ रहा है वो अब फिनिश होने वाला है। देखिए, मुझे मालूम है बहुत फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग बात करते आ रहे हैं, मार्च के एंड से बात करते आ रहे हैं कि अब ये फिनिश हो रहा है या फिनिश होने वाला है, मगर वो एक्सटेंशन आ गया और ये और आगे खिंच गया है। बिल्कुल मानता हूँ, अभी तक इतना बड़ा टाइम फ्रेम का और इतने प्राइस का करेक्शन नहीं आया है। इतना टाइम फ्रेम कभी नहीं बीता है मार्केट में, जब से लास्ट मार्च से हम लोग देखते आ रहे हैं जो अप ट्रेंड शुरू हुआ था, राइट। सो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। 2018 में ऐसा टाइम आया था, उसके बाद से ऐसा टाइम हमें देखने को नहीं मिला। सो अगर आप इससे बच गए हैं, आपको लॉस ही नहीं हुआ एटलीस्ट, सो आप ये शुक्र मनाइए। जैसे कि कोरोना में हम लोग देख रहे हैं कि जो जिनकी हेल्थ अच्छी है वो शुक्र मना रहे हैं कि एटलीस्ट हम सही सलामत हैं। सो इसी तरह से आप इस करेक्शन के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, एटलीस्ट प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, तो उससे आप समझिए कि आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसके बाद जो चाल आएगी वो आपको बहुत पैसा देने वाली है, और उस तरह की रैली को जीने के लिए, उसमें राइड करने के लिए आपके पास अगर पैसा ही नहीं होगा, अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे उसका आप मज़ा ले पाएंगे, राइट। सो अगर आपने प्रॉफिट नहीं किया है कोई बात नहीं, अगर आपको पैसा नहीं बना है कोई बात नहीं, लॉस एटलीस्ट आपको नहीं होना चाहिए, और थोड़ा बहुत हुआ है तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सब आपका कंपेंसेट हो जाएगा आने वाली रैली में, अगर मैं सही होता हूँ तो, राइट। सो बिल्कुल परेशान मत होइए, टाइम बढ़ गया है, लेकिन उनसे पूछिए जो इसको शॉर्ट सेल करते आ रहे हैं, जिनको बार बार लग रहा था ये लग गया टॉप और अब जा रही है मार्केट 13,000 एंड 12,000, जो ऐसी प्रिडिक्शंस करते आ रहे हैं, एक बार उनसे जाके पूछिए उनके अकाउंट का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राइट। सो हमेशा अपने आप को कंपैरिजन में देखना चाहिए। ये समय मुश्किल है, ये ध्यान रखिए। मुश्किल समय में अगर आपका लॉस नहीं हुआ है, यही एक बड़ी अचीवमेंट है। प्रॉफिट नहीं हो पाया कोई बात नहीं, या थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आगे मौका मिले तो बिल्कुल उसमें आप पैसा कमाइए। और अगर हम गलत होते हैं, मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड वाकई कर जाती है, तो कोई इशू नहीं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी पोजीशन से निकल जाएंगे, राइट। फिर हमें शॉर्ट सेल करके हमें मिलेंगे मौके जहां हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकेंगे। सो बिल्कुल घबराइए नहीं, मेरे हिसाब से ये टाइम फिनिश होने वाला है। अब तो डेडलाइन भी आ गई है कि एक्सटेंशन हम इसके आगे नहीं देख सकते। सो बिल्कुल परेशान मत होइए, या तो यहाँ से डेडलाइन फिनिश होके हमें एक ट्रेंड शुरुआत मिल जाएगी, और या तो फिर यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि अब हमें ट्रेड ही नहीं करना है आने वाले 1 to 2 मंथ्स तक, ठीक है। सो बिल्कुल परेशान मत होइए, बने रहिए, यहाँ पे हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। और अपना सेहत का मेनली ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं 3 लाख एंड 4 लाख काइंड ऑफ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं पर डे केसेस।
सो बिल्कुल घर में रहिए, अगर हो सके सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है जो आपको पसंद नहीं आई, प्लीज़ कमेंट में लिख के हमें बताइए और डिसलाइक भी करिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको वाकई में इससे क्या उम्मीदें हैं, हम उसको कैसे और पूरा कर सकते हैं, कैसे इस वीडियो सीरीज़ को बेहतर कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रह गई होगी, मैं अपनी बात रख पाया हूँगा। किसी भी स्टॉक में अगर स्पेसिफिकली आपको जानना है कि उसका करेक्शन एक्सटेंशन चल रहा है या उसका ट्रेंड डाउन चल रहा है, वो आपको अगर क्लियर करना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे हम सारे लेवल्स आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह के एरिया में इसको होल्ड करना चाहिए और उसको होल्ड करते हुए अपने ट्रेंड को बढ़ते चले जाना चाहिए, अपसाइड उसको बढ़ते चले जाना चाहिए। सो अपनी बात को समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि एक्सपायरी टाइम जो नज़दीक आ रहा है, ये करेक्शन और ये जो वेटिंग पीरियड है जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है, ये फिनिश होता चला जाएगा और हमें यहाँ से अच्छी रैली अपसाइड की देखने को मिलेगी। सो आपसे आज्ञा लूँगा नेक्स्ट वीक तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।